affordable rental accommodation for the migrant workers or the urban poor. Government has plans to launch, and very quickly it shall launch under the PM Awas Yojana for the migrant labor and urban poor, a particular scheme of affordable rental housing scheme, whereby we have three different ways in which we want to achieve it. We are asking incentivizing manufacturing units, industries, institutions and associations to, on their private land, build and develop affordable rental housing complexes. And we are also converting a lot of government funded housings in major cities which are remaining vacant into affordable rental housing accommodation. They can become affordable rental housing complexes, and this shall be done on a PPP mode through concessionaire agreements, through which they can invest somewhat some money to keep it up and also somewhat some money to make it ready, and then derive the rental, like the way the roads have, the toll little collections. Similarly, here they can collect small amount of rent and make some arrangement. Incentivizing also state governments to do the same. Central government organizations will also undertake in similar lines. The detailed guidelines will come from the ministry sooner. So urban migrants, urban poor now can look forward to having at least some basic rental accommodation for themselves. सरकार ने शहरों में प्रवासियों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए जिस रेंटल स्कीम की घोषणा की है, उसमें भी आप सभी साथियों को मैं सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना में, जैसे आपको पता है, शहरों में कुछ घर बन के तैयार है। अन्य योजनाओं में 107 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान, यानी 1 बेडरूम किचन, इतने फ्लैट्स तैयार है। इन फ्लैट्स को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का फैसला किया है और अभी 1,08,000 तैयार है 107 शहरों में, यानी एवरेज पकड़ोगे तो 1,000 हर शहर में है। वहां की कॉरपोरेशन किराए पर देगी और दूसरा भी उसका हिस्सा है कि किसी की व्यक्तिगत जमीन है या कॉरपोरेशन अपनी जमीन पर कुछ करना चाहता है, सरकार अपनी जमीन पर करना चाहती है, तो यह आवास योजना चलेगी और उसके लिए 50% FSI या FIR कहते हैं अलग अलग शहरों में, तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स कहीं 1 होता है, कहीं 2 होते हैं, कहीं 3 होता है, वो 50% ज्यादा मिलेगा। कल्पना यह है कि लाखों घर बने और पहले चरण में और 1,15,000 घर ऐसे बनेंगे जो 1 बेडरूम किचन होंगे, और उसके साथ साथ पहली दफा 6 लोगों के लिए डॉर्मेटरी भी बनेगी। आपको मालूम है, अनेक कर्मचारी, अनेक मजदूर एक रूम में 8-8, 10-10 मजदूर रहते हैं। उसके जगह 3 पायदान पर उनको ठीक रहने की व्यवस्था हो, तो ये डॉर्मेटरीज भी बनेंगे और ये भी 1,35,000 लोगों को अकोमोडेट करेगा। तो कुल मिला के आज की योजना है वो लगभग 4 लाख के आसपास लोगों की व्यवस्था करेगी, 3.5 लाख लोगों की। लेकिन ये स्कीम लगातार चलती रहेगी, ये बढ़ती रहेगी और इसमें 25 साल की ये एक तरह से
ये उसको किराए पर मिलता रहेगा, और मजदूर बदलेंगे तो भी किराया का नाम नया आएगा। तो ये काम पर जो मजदूर आते हैं उनके लिए ये एक व्यवस्था, किराए पर मकान नहीं मिलता था, सस्ता नहीं मिलता था, अब सस्ता मकान मिलेगा।